गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण का 8वां पाठ पढ़ रहे हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दिल्ली में कुतुब मीनार वह सबसे छोटी इमारत है। सुमित कल ताजमहल देखने आगरा जाएगा। उसने गतिमान एक्सप्रेस का टिकट खरीद लिया है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष जगह का जो नाम है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में क्रमशः दिल्ली, कुतुब मीनार, सुमित, आगरा, ताजमहल तथा गतिमान एक्सप्रेस का नाम प्रयोग किया गया है, जिसमें सुमित किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एवं आगरा स्थानों के नाम, कुतुब मीनार एवं ताजमहल स्थान के नाम तथा गतिमान एक्सप्रेस एक वस्तु विशेष रेलगाड़ी का नाम है। व्यक्ति, स्थान, स्मारक एवं रेलगाड़ी के ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण: व्यक्ति के नाम जैसे भगत सिंह, मान सिंह, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा आदि। स्थानों के नाम जयपुर, दिल्ली, माउंट आबू, चेन्नई, कोलकाता आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि। स्मारकों के नाम जंतर मंतर, राज हवा महल, इंडिया गेट, लाल किला आदि। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि। पर्वतों के नाम माउंट एवरेस्ट, हिमालय, अरावली, विंध्याचल आदि। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि। यहाँ इनके व्यक्ति विशेष, व्यक्ति, स्थान सबके नाम एक एक आए, इसलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। मेरी माँ सब्जियाँ खरीद रही है। तो मेरी माँ सब्जियाँ खरीदे। अब सब्जी में सब तरह की सब्जी होती है, तो ये कौन सी हुई? जातिवाचक संज्ञा। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, अब किसी का नाम लेकर बोलते तो व्यक्तिवाचक माता, लेकिन कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं तो लड़के हैं जातिवाचक, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द माँ, सब्जियाँ, लड़के शब्द किसी जाति अथवा वर्ग का बोध करा रहे हैं। माँ, संपूर्ण माँ जाति का बोध। सब्जियाँ, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का बोध। लड़के, विभिन्न वर्ग के लड़कों का बोध। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी जाति, समूह या वर्ग का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते। जैसे प्राणियों के नाम, जैसे लड़का तो बहुत सारे लड़के, लड़की बहुत सारे, सहेली, बच्चा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध आदि। तो ये ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। संबंधों के नाम जैसे माँ, पिता, भाई, बहन, मामा, नाना, दादा, चाचा, मौसी आदि, तो ये सब है जातिवाचक। वस्तुओं के नाम फल, सब्जी, कपड़े, पुस्तक आदि। अगर फल की जगह आम का फल है या सब्जी, किसी भी आलू की सब्जी है, बैंगन की सब किसी भी सब्जी का नाम होता तो होता व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ खाली फल है तो कोई भी फल हो सकता है, तो फल ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। स्थानों के नाम देश, पर्वत, शहर, नदी आदि। अब कोई से भी शहर का नाम होता तो व्यक्तिवाचक में, और किसी पर्वत का नाम होता या देश का नाम होता या नदी का नाम होता, यहाँ व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं, खाली देश, पर्वत, शहर, नदी आदि। तो इन सभी स्थानों के नाम दिए गए, तो ये है
जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सुमन की लिखावट बड़ी सुंदर है। सुरेश एवं रमेश की मित्रता प्रशंसनीय है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द लिखावट। मित्रता गुण विशेष अथवा भाव है जो क्रमशः सुमन के लेखन तथा सुरेश एवं रमेश के मध्य मित्रता की विशेषता बता रहे हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध होता है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। गुण दोष के नाम: सुंदरता, मिठास, कायरता आदि। भाव के नाम: सुख, दुख, भय, घृणा, क्रोध, मित्रता, शत्रुता आदि। कर्म विशेष: थकान, लिखावट, पढ़ाई, सजावट आदि। दशा अवस्था: बुढ़ापा, बचपन, किशोरावस्था, जवानी आदि। ये सब है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के अन्य भेद: अंग्रेजी व्याकरण से आयातित, मतलब अंग्रेजी व्याकरण है उससे आए हुए हिंदी भाषा में संज्ञा के अन्य 2 भेद निम्नलिखित हैं। इसमें और 2 भेद जुड़े हुए हैं: समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भक्त मंडली कीर्तन कर रही है। सेना एवं भक्त मंडली दोनों ही किसी व्यक्ति विशेष का नहीं अपितु एक समुदाय या समूह का बोध करा रहे हैं। ये शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। अतः वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह विशेष का बोध हो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी। अब इसमें है सोना, चांदी, दूध, दही क्रम से धातु एवं पदार्थ का बोध करा रहे हैं। ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः वे शब्द जिनसे किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम: जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा: बच्चा, बचपन, शिशु, शैशव, इंसान, इंसानियत, युवा, यौवन। जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा: मित्र, मित्रता, नारी, नारीत्व, अमर, अमरता, पशु, पशुता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, नेता, नेतृत्व, कवि, कवित्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मजदूर, मजदूरी, विद्वान, विद्वता, चोर, चोरी, मनुष्य, मनुष्यता, सज्जन, सज्जनता, दास, दासता, मानव, मानवता। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा: एक, एकता, आप, आपा, अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, सर्वत्र, अपना, अपनत्व, निज, निजता, मम, ममत्व, ममता, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। सज्जन, सज्जनता, आलसी, आलस्य, सफल, सफलता, धीर, धैर्य, हरा, हरियाली, कायर, कायरता, मधुर, माधुर्य, खट्टा, खटास, चौड़ा, चौड़ाई, सफ़ेद, सफ़ेदी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठता। वीर, वीरता, निपुण, निपुणता, शुद्ध, शुद्धता, गहरा, गहराई, कठोर, कठोरता, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, सरल, सरलता, ऊंचा, ऊंचाई, मोटा, मोटापा, विद्वान, विद्वता। धन्यवाद।